गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसका सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट की चौथी वीडियो है। ये है अधिगम हेतु निर्धारण। ठीक है। इसका मेन पॉइंट है मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षण। मानकीकृत अध्यापन परीक्षण का मुख्य रूप से यह लाभ होता है कि आप किस तरह से आप उसका परीक्षण करोगे, किस तरह से उनके चरण होंगे। सबसे पहले है मानकीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण विशेषज्ञों का द्वारा निर्मित होते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर इन्हें प्रामाणिक बना लिया जाता है। ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अनुसंधानकारियों अथवा निर्देशक एवं परामर्श में बहुधा इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण के मानकीकरण करने में प्रयुक्त चरण। मानक ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित किया जाता है। फिर प्रतिनिधि समूह के व्यक्तियों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के औसत की गणना करके मान ज्ञान किया जाता है। यदि समूह के किसी व्यक्ति का उस परीक्षण में प्राप्तांक ज्ञान हो जाए तो इस मानक के आधार पर उस व्यक्ति के समूह में स्थिति ज्ञान कर सकते हैं। अर्थात यदि उस व्यक्ति का प्राप्तांक समूह में मानक के समान है तो उसे औसत स्तर का कहेंगे। परंतु यदि उसका प्राप्तांक मानक के कम है तो औसत से नीचे तथा यदि प्राप्तांक मानक से अधिक है तो उसे औसत से ऊपर कहा जाएगा। मानक तथा प्रतिमान इस प्रक्रिया से जुड़े दो प्रत्यय हैं। मानक समूह की उपलब्धि की वास्तविक स्थिति या स्तर की ही बताता है, जबकि प्रतिमान यह संकेत करता है कि समूह की उपलब्धि का अपेक्षित स्तर क्या होना चाहिए। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के तीन पहलू प्रमुख रूप से प्रचलित है। फर्स्ट, परीक्षण निर्माता पदों, विषय वस्तु या परीक्षण सामग्री का मानकीकरण करता है। उससे पहले कुछ व्यक्तियों पर प्रशासित कर अंतिम रूप में उस परीक्षण के लिए पदों का चयन करते हैं। तब हम प्रत्येक पद का विश्लेषण करते हैं तथा केवल इन्हीं दो का चयन करते हैं जो विभेद मूल्य एवं कठिन स्तर की दृष्टि से उपयुक्त है। अतः इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम पदों का चयन करते समय ही उसका मानकीकरण कर लेते हैं। परीक्षण की अंतिम रूप से जांच करने के बाद परीक्षण विधियों का मानकीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत परीक्षण की प्रशासनिक विधि, प्रयुक्त निर्देश, समय सीमा, फलांक विधि तथा प्रति 10 आदि अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का निश्चय होता है। थर्ड है, अंत में हमें महत्वपूर्ण सोपान निष्कामों का मानकीकरण से गुजरना पड़ता है। इसके लिए परीक्षण के अंतिम रूप का एक विशाल समूह 2 या 3 हजार व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा फलांकों का
सांख्यिकी विवेचन किया जाता है उसे मानवीकृत कहा जाता है। मानकीकृत परीक्षण बाजार में उपलब्ध है, किंतु इनका चयन करते समय कुछ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परीक्षण ऐसे हो जो अपेक्षित सूचना देता हो। परीक्षण विश्वसनीय तथा वैध हो। ऐसे परीक्षण में पद छात्रों के लिए संतुलित हो। ऐसे परीक्षण में पदों का कठिनाई स्तर उपयुक्त हो। दूसरा है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण में का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपने कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ तो होते ही हैं, लेकिन प्रमाणीकृत नहीं होते। अब ये अध्यापक निर्मित परीक्षण, अध्यापक क्या क्या परीक्षण करता है और उसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं वह परीक्षण मैं आपको बता रही हूँ। अध्यापक निर्मित परीक्षाएं शिक्षक एवं छात्र दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं को निर्मित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इन परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षक सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से सफलता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करके छात्रों के वास्तविक योग्यता की जांच करना है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं का सुधारात्मक स्वरूप है। ये परीक्षाएं अध्यापक को अपने शिक्षण की प्रभावशालीता बनाने के अवसर प्रदान करती है। निदानात्मक दृष्टि से इन परीक्षाओं का बड़ा महत्व है। ये परीक्षाएं जहाँ एक और शिक्षक हो का अभ्यास करा देती है कि उसे उनके परीक्षण कार्यों में कहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वही ये छात्रों का अभ्यास करा देती है। उसे कौन सी विषय वस्तु ठीक से समझ में नहीं आई है। इन परीक्षाओं के द्वारा इस तथ्य की जानकारी शिक्षक को हो जाती है। उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। ये परीक्षाएं निरंतर मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं को कम समय में आसानी से दिया जा सकता है। इन परीक्षाओं का तैयार करने में शिक्षक को किसी विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों की विशेषताएं। अध्यापक के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसके अंदर मतलब क्या क्या विशेषता होती है, वो विशेषताएं किस प्रकार से होती है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा उसमें सफलता मिलती है। अध्यापक निर्मित परीक्षा की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित प्रकार है। फर्स्ट है इस परीक्षाओं के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ अवसद वाले क्वेश्चंस होते हैं और इन परीक्षाओं के। दूसरा, इस परीक्षाओं में किसी भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित की जाती है, यानी ये परीक्षाएं हिंदी गणित विज्ञान सभी को कोई भी अध्यापक किसी भी सब्जेक्ट का ये बना सकते हैं, ये परीक्षा ले सकते हैं। ये परीक्षाएं
ये परीक्षाएं मानकीकृत नहीं होती है और इन परीक्षाओं में प्रश्नों में विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है। फिर ये परीक्षाएं सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की जाती है। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। जो भी परीक्षाएं अध्यापक लेते हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रम का क्या करती है वो, उसका बच्चों का परीक्षा हो जाती है, उसमें पूरा पाठ्यक्रम इसके अंदर आ जाता है। ये परीक्षाएं मनोवृत्ति के प्रभाव से पूर्ण तथा अलग रहती है। जो भी मनोवृत्ति है वो प्रभाव से पूर्ण होती है। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। इन परीक्षाओं में प्रश्न संक्षिप्त एवं अधिक संख्या में सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में इनको सम्मिलित किया जाता है, जिससे बच्चों को डीपली नॉलेज हो जाए। आज की शिक्षा प्रदान युग में अध्यापक निर्मित परीक्षाएं अध्यापक तथा छात्र दोनों का आंकलन कर मूल्यांकन करती है। इस प्रकार शिक्षालय का गुणात्मक विकास होता है। इस शुद्ध प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न विद्यालयों में परस्पर शिक्षा के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अंदर क्या होता है कि परीक्षाएं लेते हैं अध्यापक और वो परीक्षाएं लेकर के अध्यापक क्या प्रश्न पेपर बनाते हैं। तो प्रश्न पेपर बना करके वो क्या करते हैं कि बच्चों के हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनको मतलब हर चीज़ का बच्चों का ध्यान रखते हैं कि कितना होशियार है बच्चा, उसके लिए कैसा पेपर बनाना है, कितना कमज़ोर है बच्चा तो उसके लिए कैसा बनाना है, और मध्यम वर्ग वाले बच्चों के लिए अलग से पेपर बनाया जाता है। उससे उन बच्चों का जो भी रिजल्ट निकलता है उससे अपने आप पता लग जाता है कि बच्चे किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं और कितना उनको समझ में आ रहा है और कितना इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझाना पड़ता है और अध्यापक को मतलब परीक्षाओं की विशेषताएं बहुत ध्यानपूर्वक देनी पड़ती है, ध्यान से पेपर बनाना पड़ता है और संक्षिप्त भी बनाना होता है और इसका व्यापक वो भी होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर है कि आपको अध्यापक निर्मित परीक्षा की विशेषता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया उद्देश्य क्या क्या है। फिर है अध्यापक निर्मित परीक्षाओं का निर्माण, किस प्रकार से होता है इसका निर्माण। अध्यापक जो बनाते हैं, अब आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो आपको क्या करना है कि पेपर बनाने पड़ेंगे। अभी आप लेसन देने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाया उनका एक लेसन तैयार करके उनको एक पेपर प्रश्न पत्र बना करके उनको देना पड़ता है। तो उस प्रश्न पत्र में आप किस तरीके से प्रश्न दोगे तो बच्चे उनका उत्तर दे पाएंगे। अब ये अध्यापक निर्मित परीक्षाओं का निर्माण। शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का निर्माण करते समय सर्वप्रथम विषय अध्यापक जिस कक्षा के लिए परीक्षा का निर्माण करना चाहता है उसके व्यापक पाठ्यक्रम में से उन परिणामों का चयन करता है। जो भी पढ़ाया है उसका परीक्षाओं का उसमें व्यापक रूप से ध्यान लगा करके जो मुख्य बातें हैं उनका परीक्षा करना पड़ता है, जिस पर उन्हें प्रश्नों की रचना करनी पड़ती है कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों के ज्ञान का है। तो इस प्रकार से उनको क्या करना पड़ता है, प्रश्न का पत्र बनाना पड़ता है। फिर वह विभिन्न प्रकार के
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना अलग अलग, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अबसंध वाला आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति आती है, एक शब्द वाला उत्तर आता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न उनको बनाने पड़ते हैं और सभी जिससे सारे बच्चे उसको कर सके। ये प्रश्न अत्यंत संक्षिप्त बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को इनकी सरल से कठिनतम रूप के अनुरूप एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शिक्षक इन परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश कर सकता है। अध्यापक क्या करता है कि बहुत से छोटे छोटे प्रश्नों को बना करके प्रश्न पत्र के अंदर डाल सकता है, तो बच्चे वह प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे सकें और अच्छी तरह से समझ सकें। परीक्षा का निर्माण इन उद्देश्य से किया जाए जिससे कि वह विषय संबंधी योग्यताओं को नापने के साथ साथ उसके प्रयोगात्मक उपयोग में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। आप जो भी प्रश्न पत्र बना रहे हैं पूरा पाठ्यक्रम उसके अंदर कवर होना चाहिए। यूँ नहीं हो कि 1-2 लेसन में से सारे प्रश्न बना लिए आपने, लेकिन वह नहीं बनाने चाहिए। सारे प्रश्न पत्रों को, सारे पाठ्यक्रम को उसमें लेना चाहिए तथा परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्नों को समुचित स्थान मिलना चाहिए। परीक्षा की समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। जैसे आपके आधे पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि आधे घंटे का अबसंध वाला पेपर आता था, उसके अंदर आधे घंटे के अंदर कर लेते थे तो वहाँ से अध्यापक ले लेते थे। उसके बाद जो बड़ा पेपर आता 2.5 घंटे का, वो बड़े प्रश्न, उसके अंदर भी 2-3 तरह के प्रश्न होते थे, तो वो अलग अलग तरीके से उनको करना पड़ता था। तो इसके अंदर क्या सीमा निश्चित होनी चाहिए। यूँ नहीं को आपने खूब सारे प्रश्न दे दिए और बच्चे करे जा रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो इस प्रकार से नहीं। आपको 3 घंटे के अंदर क्या क्या देना है, पूरा कोर्स कवर कराना है और किस तरीके से बच्चे को जो भी प्रश्न समझ में आते हैं ऐसे प्रश्नों को उनको देना है, करना है एवं प्रश्नों को अनेक कठिनाइयाँ स्तर के अनुरूप व्यवस्थित करना भी परीक्षा के प्रारूप को अच्छा स्वरूप प्रदान करता है। ऐसे प्रश्न उत्तर क्या है, परीक्षा के स्वरूप को प्रदान करते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान। अब आप जो उपलब्धि परीक्षण है, अध्यापक निर्मित परीक्षा विशेषता, अब क्या क्या इसमें निर्माण किया जाता है। निर्माण मतलब अध्यापक निर्मित परीक्षण के निर्माण के कौन कौन से सोपान होते हैं, क्या क्या होता है। अब इसके अंदर है सबसे पहले नियोजन में आता है उद्देश्य अभिप्राय का निर्धारण। उद्देश्य निर्धारित करना है और कौन सा निर्धारण करना है। फिर है उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्य जो भी है उनको व्यवहारिक रूप में लिख करके बताना है। फिर पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना, जो पाठ्य वस्तु में जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करके बच्चों को बताना और उसके बारे में ध्यान रखना। फिर है विशिष्टीकरण तालिका, यानी जो भी बच्चे के प्रश्न का रूप का आधारित होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उसकी संख्याओं का निर्धारण करना पड़ता है। परीक्षा आकृति प्रशासन मुद्रा और निर्देशन, इसके अंदर क्या होता है कि परीक्षा के समान नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं और बच्चों को उसके बारे में बताना पड़ता है। इसके अलावा अध्यापक की ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। ब्लूप्रिंट के अंदर 4 तरह के बनते हैं, अलग अलग प्रश्न बनाए जाते हैं, वो नंबरों को भी बांटा जाता है। वस्तुनिष्ठ अलग होते हैं, उद्देश्य आधारित अलग होते हैं और वर्गीकरण आधारित अलग होते हैं। और इस तरह से पूरी ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। उसके अंदर सभी नंबर को कितना % किसमें कितना किसको दिया गया, आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार से बनाई जाती है। उसी तरह अध्यापक निर्माण के सोपान में
यह ब्लूप्रिंट आती है। दूसरा है नियोजन। ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्नों की रचना करना, यानी अधिक संख्या में परीक्षण पदों की रचना करना या ब्लूप्रिंट की रचना करना, जिससे बच्चों को वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा है प्रश्नों को व्यवस्थित करना एवं निर्देश तैयार करना। जो भी आप प्रश्न बनाएं उनको ढंग से लिखना और उनको बच्चों को क्या निर्देश देते रहना कि क्या उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं, मतलब कैसे करना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर है अंक तालिका या उत्तर योजना बनाना। जैसे ब्लूप्रिंट आपने बनाई है और उसके बाद लेसन बनाने के बाद एक अंक तालिका तैयार करना है कि किस बच्चों को कितने नंबर मिले और उसने कहाँ गलती की है और उस गलतियों की उसका सुधार करना। फिर है प्रश्नाचरण विशेषण प्रश्न निर्मित करना। अगर बच्चों को कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको क्या करना है कि प्रारूप तैयार करना है और प्रारूप तैयार करके बच्चों को समझाना है और उसके बारे में अच्छी तरह से बताना है। तीसरा है प्रशासन। प्रारंभिक परीक्षण कक्षा में प्रशासित करना। कोई भी प्रश्न पत्र है तो क्लास में अच्छी तरह से प्रसारित करके बच्चों को समझाना। परीक्षण परिणामों का आंकलन और विश्लेषण। परीक्षण परिणामों का आंकलन करना और उसका विश्लेषण करना। और उसके बाद में पद का विश्लेषण करना। कठिन शब्द होता है उनको अच्छी तरह से बताना, मीनिंग का अर्थ बताना, भावार्थ बताना, दोहे होते हैं तो उनके अर्थ बताना और अर्थ बता करके उसके बाद में उसको समझाना। समझाने के बाद में उसको अच्छी तरह से बताना। इस तरीके से यह हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका चौथा पॉइंट आता है प्रमाणीकरण। मतलब किस प्रकार से प्रमाणित किया जाता है प्रमाणीकरण में। इसमें वैधता का निर्माण, विश्वसनीयता का निर्माण और परीक्षण मानक निर्धारण, ये सारे इसके परीक्षण के सोपान हैं। फिर पांचवा है परीक्षण छापना एवं परीक्षण मैनुअल का निर्माण करना, यानी एक परीक्षा पत्र प्रश्न छाप के मैनुअल का निर्माण करना। सामान्य शिक्षक ऐसी उपलब्धियां परीक्षण विकसित करते हैं कि करते हैं कि संज्ञानात्मक, संज्ञात्मक, योग्यतात्मक मापन संभव है। इसमें अनुदेशन के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है और उनकी विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा जाएगा, जिससे छात्रों के अपेक्षित अनिवार्य व्यवहार लाए जाते हैं। विषय वस्तु का विशिष्टीकरण किया जाता है। अपेक्षित उद्देश्यों और विषय वस्तुओं का विशिष्टीकरण की आवश्यकता अनुसार परीक्षण के पद लिखने चाहिए। इन पर नील पत्र बनाया जाए, रोल ब्लूप्रिंट बनाई जानी है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद में आकलन की विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण। आकलन की क्या गुण है उसका वर्गीकरण किया जाता है। और इसके पहले क्या आता है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण में क्या आता है, ये मानवीकृत नहीं होते हैं, ये किसी विशेष विद्यालय अथवा किसी कक्षा तक सीमित होते हैं। और अध्यापक निर्मित परीक्षण विशिष्ट एवं सीमित पाठ्य वस्तु से संबंध होता है। इसके द्वारा किसी प्रकार के मानक ज्ञान नहीं होता है। विशिष्ट योग्यता में किसी सीमा तक दक्षता या उपलब्धि ज्ञान करने में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका विषय वस्तु के परीक्षण में उपयोग होता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का चयन शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें धन, समय एवं शक्ति का व्यय कम होता है। इसका अध्यापक ही निर्माण करता है, कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है आकलन का विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण। इसके अंदर ये कि जो भी बातें शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है
वही बातें बच्चों को बताई जाती है, क्योंकि अधिकतम एवं शिक्षण दोनों मानसिक क्रियाएं अधिक है। अतः जो भी बातें मन के अनुकूल या प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हैं, वे ही बातें शिक्षण एवं अधिगम दोनों को भी प्रभावित करेंगे। चूँकि शिक्षण एक शिक्षा व्यक्तियों के शारीरिक अनुभव, भौतिक परिस्थितियाँ, परिवेश आदि सभी यही होता है। वह वैयक्तिक विभिन्नताओं के स्थिति में होता है। शिक्षार्थियों को उसका रूप कुछ भी हो, उदाहरण के लिए एक और शिक्षण की वृद्धि जहाँ स्वयं के अध्यापक द्वारा की जाती है, उन दोनों को साथ में रख कर के शिक्षार्थियों की बुद्धि का संबंध जोड़ा जाता है। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति, मान सम्मान को छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा तो किशोरों को भी इसकी सफलता मिलेगी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मन को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक आयु, योनि, बौद्धिक क्षमता, परीक्षण, परिस्थितियाँ आदि पर कार्य करता है। इसलिए अध्यापक पूरा अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आता है उपलब्धि। क्या उपलब्धि होती है? विद्यालय में विषय संबंधी अर्जित ज्ञान की परीक्षा उपलब्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। छात्र विद्यालय में विभिन्न विषयों का विभिन्न कक्षाओं में सत्र पर्यंत अध्ययन करके ज्ञानार्जन करता है, परंतु सभी को ज्ञानार्जन की क्षमता समान नहीं होती। छात्रों में चूंकि वैयक्तिक विभिन्नताएं मिलती है, परिणाम स्वरूप वर्जित ज्ञान में भी भिन्नता पाई जाती है। छात्रों ने कक्षा में पढ़े हुए विषयों में ज्ञान अर्जन करके यह परीक्षा पास की है। प्रोफेसर फ्रीमैन के अनुसार एक शैक्षणिक निष्पत्ति परीक्षण वह है जिसका निर्माण विषय या विषय समूह के ज्ञान, अवबोध एवं कौशल के माध्यम से किया जाता है। एबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का माना जाता है। और गैरेट के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के सामान्य वर्गीकृत स्तर पर स्थित और किसी विशेष विषय में उनके ज्ञान का निश्चित करने में के लिए किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उपलब्धि परीक्षण वे हैं जिनमें एक निश्चित समयावधि के परिणाम एवं सीखने के पश्चात व्यक्ति के ज्ञान और समझ का किसी भी एक विशेष विषय में विभिन्न विषयों में मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे छात्रों को मतलब ये था ना, ये प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है और निदानात्मक प्रश्न परीक्षाएं देनी पड़ती है, सामान्य उपलब्धि करनी पड़ती है। उसके बाद विषय से संबंधित ज्ञान का अर्जन करना पड़ता है। विषय की किसी एक आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है। छात्र के विषय से संबंधित किया जाता है। किसी विषय संबंधी अधिकता का ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण ये उनके मापन किए जाते हैं। उसमें निबंधात्मक परीक्षण होता है, लघुत्रात्मक परीक्षण होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण में प्रमापित या मानवकृत परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर इन्हें प्रमाणित बना लिया जाता है। यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अनुसंधान कार्यों अथवा निर्देशन एवं परामर्श में बहुत इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। फिर है अभिकृत या मनोवृत्त परीक्षण।
अभिकृत और मनोव्रत परीक्षण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के मन में एक विशिष्ट दशा हो जाती है। यही मनोदशा अभिप्रक्त कहलाती है। अभिवृत्ति धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है। इसकी परिपक्वता के आधार से व्यक्ति का बहुत से सामाजिक कार्यों में नियंत्रित होते हैं। अभिवृत्ति उनके व्यवहार की प्रेरणा शक्ति जैसे ईहाई मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरक शक्तियाँ, अभिवृत्ति प्रेरक शक्तियाँ आदि इसके अंदर सम्मिलित होती है। अभिवृत्त एवं सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू इसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्त होता है। अतएव इसके माध्यम से व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन संभव होता है। इसलिए विभिन्न सामाजिक विज्ञान में मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अनुसार अभिवृत्तियाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था एवं स्थिति प्रतीत नहीं होती है। अभिवृत्तियाँ एक मानव मानसिक तत्परता है जिसका विकास धीरे धीरे होता है। इनका संगठन व्यक्ति द्वारा अर्जित अनुभवों से होता है। विशिष्ट अवसर आने पर या संगठित व्यक्ति को संगठित कर गणना व विशिष्ट अवसरों पर वस्तु प्रदान करता है। इसके प्रति व्यक्ति को अभिवृत्त बना होता है। अभिवृत्त प्रत्यक्षीकरण की देन है। व्यक्ति जब कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण भली भांति कर लेता है तो उनके संबंध में कुछ निश्चित धारणाएं बना ली जाती हैं। इन धारणाओं के प्रबल होने पर उसके संबंध में वस्तु, विचार या सिद्धांत के बारे में व्यक्ति की एक मनोदिशा बन जाती है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये सारे आधार होते हैं। वास्तव में मानव व्यवहार की व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मूल प्रवृत्तियाँ और अंतर्दोष आदि भी की अवधारणाएँ बहुत होती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ये सारी आपको मैंने आज मानकीकृत एवं अध्यात्म में निर्मित सारे परीक्षण आपको बता दिए हैं और ये सारे आपको प्रश्न उत्तर समय पे आपको देना है। और ये देखिए इसके प्रश्न हैं आपके, प्रश्न आप लिख लीजिए। लघुत्रात्मक प्रश्न है, आकलन के लिए परीक्षण मदों की तैयारी के बारे में चर्चा कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है, मानकीकृत आकलन परीक्षण क्या होता है, शिक्षित निर्मित परीक्षण से उनका अंतर बताइए और मानकीकृत आकलन परीक्षण के सोपानों का वर्णन कीजिए। ये आपका मानवीकृत खत्म हुआ। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी